हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजस कुमार जाधव और मैं आज अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है लर्न टू सक्सीड। मेरे यूट्यूब चैनल में होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और उनके टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट से, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे कुछ कंसेप्ट शायद वीक होते हैं, तो वो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग करने के लिए मैं आज आपका यहाँ पर दोस्त खड़ा हूँ जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विच आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो मैकेनिक्स वो स्टडी है जो आप करोगे फोर्सेस की, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी जो कि रेस्ट पर है या फिर कोई मोशन में। मोशन में मतलब कैसे कि अगर कोई कार है, पीछे से किसी दूसरे कार ने ठोक दिया उसे, तो जो ठोकने वाला इम्पैक्ट आया है वो फोर्स है और वो फोर्स लग रहा है आपके मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो हो गया वो मोशन। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कैसे, स्टेशनरी फुटबॉल रखा है, आपने किक मारा, तो जो किक मार के जो इम्पैक्ट दिया है वो फोर्स है। अब जब हम फोर्सेस पे आए हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज नथिंग बट एनी पुश और पुल। कोई भी पुश या पुल, ये होता है आपका फोर्स। जैसे आप दरवाजा खोल रहे हो तो क्या कर रहे हो, दरवाजा खींच रहे हो, तो दैट पुलिंग फोर्स, दैट पुलिंग एजेंट इज योर फोर्स, उसे बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर से पहले आपको स्केलर्स पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज है जिसमें होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड, एवरेज स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज है जिसमें होता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को हमें प्लेन पेपर या बोर्ड पर समझाने के लिए चाहिए होता है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सपोज ये मेरा एक वेक्टर था जो जा रहा है 40 न्यूटन का एट अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्रीज फ्रॉम इट्स एक्स एक्सिस सपोज, ठीक है। तो ये जो 40 न्यूटन है ये है उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड दिस 30 डिग्रीज इज इट्स डायरेक्शन। तो टू कंप्लीटली डिफाइन अ वेक्टर ऑन अ पेपर वी नीड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो ये होता है आपका वेक्टर्स। तो जब हम वेक्टर्स पे आ गए तो हमें अब आते हैं पैरेलल वेक्टर सिस्टम। पैरेलल वेक्टर सिस्टम में क्या है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सभी फोर्सेस जो एक दूसरे को पैरेलल में जा रहे हैं उनका जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है पैरेलल वेक्टर सिस्टम। जैसे कि अगर आपके पास 3 फोर्सेस है, एक है 10 न्यूटन, दूसरा है 20 न्यूटन, तीसरा है 30 न्यूटन का। ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल है और एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर सिस्टम के फोर्सेस। या सपोज कोई फोर्सेस जो वाई एक्सिस में जा रहे हैं जो कि है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, तो ये है आपका पैरेलल वेक्टर सिस्टम। अब हमें सीखना है कि इनका एडिशन कैसे करते हैं। इनका एडिशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्हें हम ऐड कैसे करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको पता होगा जो कि आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं आपके ओरिजिन से। तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से अप साइड इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एंड डाउनवर्ड्स नेगेटिव वाई। तो अगर मुझे इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन करना है, ये मुझे दिख रहे हैं अपने एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड जाते हुए, तो अगर मुझे इसका एडिशन करना है तो क्या होगा, दीज आर द समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो एडिशन 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, ये तीनों जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो उनका एडिशन करना है तो हमें क्या होगा, प्लस साइन है। मतलब हम इसे करेंगे 10 न्यूटन प्लस कितना 20 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन, तो इसका एडिशन हो जाता है प्लस 60 न्यूटन। अब क्योंकि ये आपका फोर्स है तो आपको इसे कंप्लीट आंसर तब होगा जब आप इसका लगाएंगे साथ में 60 न्यूटन इन विच डायरेक्शन। अब ये जो प्लस साइन आया है ये आपके आंसर का बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो प्लस साइन या माइनस साइन आपको इंडिकेट करता है उसका डायरेक्शन। तो प्लस साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स 60 न्यूटन का जा रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये हुआ इसका कंप्लीट आंसर। सिमिलरली अब वाई एक्सिस के ये जो फोर्सेस है इनका हम एडिशन करें तो ये क्या है, दीज आर द फोर्सेस इन वाई एक्सिस और इनका एडिशन क्या होगा, प्लस 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं और ऊपर में अपना साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव। प्लस 10 प्लस 20 एंड प्लस 30, तो इनका एडिशन क्या हुआ, प्लस 60 न्यूटन। तो दिस आंसर इज नॉट कंप्लीट जब तक आप उसका डायरेक्शन उसे शो नहीं करेंगे। तो इसका डायरेक्शन होगा 60 न्यूटन इन विच डायरेक्शन, अपसाइड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हुआ इसका कंप्लीट आंसर। ओके, तो यहाँ पर अपना आंसर आ चुका है 60 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है लाइक पैरेलल फोर्सेस और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे कि ये आपके फोर्सेस है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, ये क्या थे, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये होगा आपके लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है।
अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल मतलब जो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि अगर ये आपका एक 10 न्यूटन का फोर्स है अपवर्ड जा रहा है और ये 30 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, और एक और फोर्स है जो कि 50 न्यूटन का है जो अपवर्ड जा रहा है। तो ये फोर्सेस क्या है, एक ऊपर और एक नीचे, अनलाइक डायरेक्शन। तो ये हुए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इनका एडिशन क्या होगा, ये फोर्सेस क्या है, ये फोर्सेस y डायरेक्शन में, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन y विल बी इक्वल टू कितना, अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन। तो ये ऊपर जा रहा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ये क्या होगा पॉजिटिव, और ये नीचे जा रहा है तो ये होगा नेगेटिव। तो ये होगा +10 - 30 + 50, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर है +30 न्यूटन। दिस आंसर इज इनकम्प्लीट जब तक आप उसे उसका डायरेक्शन शो नहीं करोगे, क्योंकि ये है एक वेक्टर। तो ये क्या हो गया 30 न्यूटन इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव आंसर आया था तो अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन। अब सिमिलरली आपके अगर फोर्सेस एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस में एक फोर्स 10 न्यूटन, एक फोर्स 20 न्यूटन और एक फोर्स 80 न्यूटन, ठीक है। अब इसका मुझे एडिशन करना है तो क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स, और इनको ऐड करूंगा मैं अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो कि मेरा यहाँ पर है पॉजिटिव राइट हैंड साइड, नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फोर्स कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो +10 - 20 + 80, तो आंसर कितना आया +70 न्यूटन। देयरफॉर ये आंसर अभी तक इनकम्प्लीट है जब तक उसका आप डायरेक्शन से शो नहीं करोगे। तो 70 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। तो ये हो गया आपके लाइक पैरेलल फोर्सेस, और ये हुए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे की और वीडियोस बनाने के लिए और आप सबके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।